नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है हम्पी सीरीज़ के एपिसोड 3 में। आज हम अपनी दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं कृष्ण टेम्पल से, जिसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने 15th सेंचुरी में। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है राजा ने उड़ीसा पे अपनी विजय के बाद भगवान कृष्ण के बाल रूप को यानी कि बाल कृष्ण को समर्पित करने के लिए बनवाया था। जैसे ही मंदिर में एंट्री करते हैं, तो बाकी जैसे हम्पी के दूसरे टेम्पल है, वैसे ही ये टेम्पल का भी एंट्रेंस काफ़ी ग्रैंड है और इस मंदिर के अंदर भी और छोटे मंदिर हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ के वॉल पे और यहाँ के जो स्तंभ हैं, उन पे कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के अंदर जो छोटे मंदिर है, उनमें माँ अम्मन और गणेश जी की प्रतिमा है यहाँ पे और यहाँ के जो स्तंभ हैं या फिर जो महामंडप है, वहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों सहित वैष्णव आकृतियों को काफ़ी सुंदर तरीके से काव किया गया है। हालाँकि यह मंदिर भी विजयनगर किंगडम के बाकी दूसरी जगहों के जैसे ही उतना डैमेज हुआ था बैटल ऑफ तलिकोटा में। इस मंदिर की इम्पैक्टफुल हिस्ट्री की वजह से आज इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है। टेम्पल से बाहर आने के बाद सामने की तरफ ही कृष्णा बाजार और पुष्करणी है। यहाँ से हम आगे बढ़ गए थे शशि वेकुला गणेशा टेम्पल की तरफ। हालाँकि वहाँ पे हम्पी फेस्टिवल के कारण स्टेज लगा हुआ था तो हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। बस इसकी यही स्टोरी है कि शशि वेकुला यानी सरसों के दाने से पड़ा, क्योंकि गणेश जी का पेट जो है वो सरसों के दाने जैसा गोल दिखाई देता है, इसलिए इसको शशि वेकुला टेम्पल कहते हैं। अब हम कृष्णा टेम्पल से आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस के लिए। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब आप हम्पी विज़िट करें, तो कोशिश करें कि जितने भी प्लेसेस आप कवर करें, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में ही कवर कर लें। सो दैट यू कैन एन्जॉय द प्लेसेस, बिकॉज़ एक बार धूप चढ़ जाती है, देन इट इज़ क्वाइट अनबेरेबल। तो अब हम आ पहुँचे हैं हम्पी की एक और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के पास, जो कि है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। ये भगवान विष्णु के अग्रेसिव अवतार नरसिम्हा को दर्शाता है और पहले इस प्रतिमा की गोद में माँ लक्ष्मी विराजमान थी, लेकिन मुगल अटैक के दौरान उस मूर्ति को जो है नष्ट कर दिया गया था। इसी के पास में ही बड़ा विलंगा टेम्पल भी है, जो कि शिव जी को समर्पित है और यहाँ पे लगभग 3 मीटर ऊंचा शिवलिंग है, जो कि हमेशा पानी से ही घिरा रहता है। तो जी आ गए हैं हम जो शिवा टेम्पल या फिर अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल कहते हैं, उसके प्रांगण में। और इसको प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल भी कहते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अ, मैंने जहाँ तक पिछले 2 दिन में देखा है, कल और आज में, जो मोस्ट पब्लिक है वो विरूपाक्षा टेम्पल के आसपास ही है। बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके आसपास कम ही देखने को मिलती है। बाकी देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल है और उसके अंदर कितना टेम्पल अंदर की तरफ है। तो ये इससे समझ आता है कि ये ज़मीन के अंदर ही इसको बनाया गया था। और ये भी आप देख सकते हैं कि कितना ग्रैंड और कितना ह्यूज दिख रहा है। तो विरूपाक्षा जैसे कि है मंदिर यहाँ पे, उसको भगवान शिव को समर्पित किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल, ये यहाँ शिव जी का एक और मंदिर। हम्पी में आप किसी भी साइड पे चले जाइए, यू विल ऑलवेज सरप्राइज, और एवरी साइट विल सरप्राइज यू यहाँ के आर्किटेक्चर को लेके, कार्विंग को लेके। बाकी देखते हैं अंदर शिवा टेम्पल में कहाँ पे जो है शिवलिंग है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सामने वाली संरचना और अंदर की तरफ नंदी जी अगर आपको दिख रहे हो तो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे जी हाँ, बिल्कुल ये अंडरग्राउंड है पूरा, और यहाँ पे नंदी जी दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन अंदर का काफ़ी डार्क है वैसे, तो शायद नहीं दिखेगा। बट येस, डेफिनेटली इट्स फुल, यू नो, चारों तरफ इसमें पानी ही है। एंड आई एम श्योर ये अंडरग्राउंड वाटर ही होगा। इट कांट बी कहीं से और लीकेज जैसा हो। बाकी मैं इसकी फ़ोटो वीडियो में ऐड कर दूंगा, सो यू विल हैव एन आइडिया हाउ इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली अंदर की तरफ से। तो जी, अब हम आ पहुँचे हैं हज़ारा राम मंदिर में। वैसे इस मंदिर का नाम इसलिए पड़ा है हज़ारा राम, क्योंकि यहाँ की जो वॉल्स है या जो पिलर्स है, उन पे रामायण की काफ़ी दृश्यों को दिखाया गया है। तो ये मंदिर जो है वैसे रॉयल फैमिली के लिए एक प्राइवेट मंदिर माना जाता था। और इस मंदिर के पत्थरों पे जो मूर्तियाँ जो बनी हुई है, वो भगवान राम के जीवन की कई घटनाओं को दिखाती है। जिसमें से राम जी का वनवास, या जो सीता हरण की कहानी है, या फिर जो राम और रावण के बीच की युद्ध होता है उसके बारे में, और फिर लंका विजय के बारे में डिपिक्ट किया गया है। टेम्पल की जो आउटर साइड वॉल है, उस पे काफ़ी सुंदर तरीके से
सैनिक या कुछ एलिफेंट या हॉर्सेस है, उनकी दृश्य को भी कार्व किया गया है। तो जी अब हम आ गए हैं जनाना एनक्लोज़र, या फिर जो ये है महिलाओं को या जो क्वीन होती थी राजा के टाइम पे, उनको डेडिकेटेड एरिया है। अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ से आपको जो है लोटस महल दिखेगा। अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं वैसे। और लोटस महल से पहले ही यहाँ पे जल महल भी है, और जो कि आप देख सकते हैं अभी शायद से ये एरिया क्लोज है। लोटस टेम्पल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एलिफेंट स्टेबल्स आता है, जिसका यूसेज था जो रॉयल फैमिलीज के एलिफेंट्स थे उनको रखने के लिए। हालांकि हम्पी फेस्टिवल की वजह से यहाँ पे अभी चेयर्स देख सकते हैं आप, तो काफ़ी सारा जो एरिया है वो उसमें कवर हो चुका है। इसमें कुछ 10 से 11 चैम्बर्स बने हुए हैं जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता था। जब हम महानवमी डिब्बा की तरफ जाते हैं तो उससे पहले आपको मोनोलिथिक डोर्स देखने को मिलते हैं, और उनकी कार्विंग इतनी सुंदर है, जैसे कि वो बिल्कुल वुडन डोर्स के जैसे लगते हैं जिन पे मेटेलिक स्टड्स लगे हुए हो। तो जी अब हम आगे बढ़ते हैं महानवमी डिब्बा की तरफ। एक ऐसा स्थान जो राजाओं का एक मंच हुआ करता था, जहाँ से वो बैठ के दशहरा या महानवमी के उत्सव का आनंद लिया करते थे। ये एक काफ़ी हाइट पे बना हुआ स्टेज है, पत्थर का ही बना हुआ है, जिससे चारों तरफ का एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। तो एक और यहाँ पे पुष्करणी का स्थान है, मतलब पुष्करणी आई थिंक इट्स बेसिकली द प्लेस वेयर रॉयल फैमिली यूज्ड टू टेक बाथ। तो ये जो है ये है काले पत्थर की पुष्करणी। और इससे पहले हमने जो है चूतराय बाज़ार के पास में भी एक और पुष्करणी देखी थी। आई थिंक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज़ है वहाँ पे हर जगह जो है वो बेदिंग वाला एरिया बनाया हुआ है। बट आई थिंक जो इसका अट्रैक्शन पॉइंट एलिमेंट है वो है ये इसकी बनी हुई काले पत्थर की संरचना। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जिससे मुझे जहाँ तक लगता है कि जब बारिश का पानी वगैरह आता होगा तो वो सारा पानी इकट्ठा होके इस ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू जो है
इस पुष्करणी के अंदर इकट्ठा हो जाता था। तो आप देख सकते हैं मोस्टली ऐसा जो स्ट्रक्चर है आपको राजस्थान में बावड़ियों के रूप में देखने को मिलता है, और उनका भी पर्पस सेम होता है, हालांकि वहाँ पे नहाने का नहीं, वहाँ पे ज़्यादातर जो है पुराने ज़माने में लोग पानी, पीने के पानी लेने के लिए जाते थे। तो ये कुछ है काले पत्थर की पुष्करणी। अब ये एक और जगह है जो कि आई थिंक पब्लिक बाथ प्लेस है, और आई बिलीव दिस विल आल्सो हैव वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर बट काफ़ी ह्यूज एरिया में फैला हुआ है। यस, एज वी कैन सी दिस सेक्शन ऑफ बेथिंग, और इधर यहाँ पे स्टेप्स है, और जो यहाँ का वाटर लेवल आई थिंक ये उस ज़माने में तो काफ़ी डीप रहा होगा, जैसे स्टेप्स दिख रहे हैं। बट यस, दिस वाज असाइन्ड ओनली टू पब्लिक। तो हम हम्पी सीरीज़ का एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपको सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट योर थॉट्स।